चीज के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कैसे वो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करें, या एडवाइजर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो एक रियल एस्टेट एडवाइजर्स होते हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े, इनके लिए फाइनल एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जहां तक रियल एस्टेट एडवाइजर्स है, जिनको कि आप कहते हो कि वो पूरे ऑल इंडिया में हर जगह वो नाउ मशरूमिंग ग्रोथ है, एंड everyone starts becomes the real estate advisor or broker or anything you can call them, and even the people who you see them as an advisor, after 2 years you see them as a builders. So basically that has been happening in India, and I feel that any advisor, any this thing, because there is a lot of apprehension in client's mind. You see, now if you see the customers are not ready to go for the projects which are not being constructed, or that pre-launching concept or those type of things. So certainly the advisors and brokers have to understand and take the builder's strength. They should find the genuineness of the builder, and then they can give the services to their client. We have personally seen that advisors, they just, of course, everyone wants the monetary gains, but certainly in that process what happens, the customer loses the confidence sometimes if it turns out to be the false things. So we have to build our marketing activities on the real and genuine facts and the credentials of builder, because I will tell you that as on today, I feel really pride on that Shikhar Group is a debt-free company. Super. So that's the thing which I believe, that real estate is a real difficult thing to achieve. But we are there because we believe in that we complete one thing. Of course, problems everyone faces, but we don't indulge in so many things at a time, so that we should not make ourselves haywire. And therefore, we stick to that. And therefore, I request all the advisors, all the broker firms to really understand the developer, the project, and then take it to the customer, so that they can be a real, I'll say, instrument of taking the builder to the customer. सर देखिए, मार्केटिंग एजेंसीज की जहाँ तक बात है, कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले उनको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्या जो प्रोजेक्ट बना है वो सही, मतलब लोकेशन उसका कैसा है, किस प्राइस पर वो ऑफर किया जा रहा है, और क्या उसकी टारगेट ऑडियंस है। ये तीनों सही होनी चाहिए। क्या है कि अपन अगर बजट सेगमेंट में जा रहे हैं, बजट सेगमेंट का प्रोडक्ट बना रहे हैं सपोज, तो उसकी लोकेशन भी वैसी होनी चाहिए और उसका प्राइस पॉइंट भी वैसा ही होना चाहिए। और फिर उसके लिए मेरे को जो मार्केटिंग करनी है वो भी उसी लोगों के बीच में करनी है जिनका इनकम लेवल जो अपना टारगेट का है प्रोडक्ट उससे मैच करता हुआ हो। बिल्कुल, ये कुछ चीज़ों का आपस में समन्वय होना, सिंक्रोनाइजेशन होना क्या बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेरी स्टडी कंप्लीट किए बिना मैं कोई प्रोजेक्ट में हाथ डाल, तो फिर उसका मार्केटिंग तो मैं कितना भी कर लूँ, लेकिन सेल्स जैसा मेरी उम्मीद है, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, वो आना मुश्किल है। ये है। और जो दूसरी चीज़ है एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, आजकल सेल्स एंड मार्केटिंग का तरीका थोड़ा बदल गया है। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले भी बात करी, अखबारों में बड़े-बड़े ऐड देने से या खाली होर्डिंग्स बड़े-बड़े लगाने से काम नहीं होगा। आपको इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग का अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। जो भी सोशल मीडिया चैनल्स है उनका एफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो रियल एस्टेट खरीदारी का जो काम है वो काफ़ी कुछ हद तक यूथ का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि खाली घर के बड़े ही डिसीजन लेते हैं। मेरा तो ये मानना है घर के बड़ों के बनिस्पत जो 30-40 साल के जो लोग हैं, 30, 35, 40, 25 साल वाले भी, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेकिंग हो गया है, डिसीजन मेकिंग उनका भी इम्पोर्टेंट है। तो उनको आज की तारीख में अगर आप सोशल मीडिया पे या डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट बिल्कुल भी नहीं करते हो तो आपको इश्यू आएगा इस काम में। ये उन्हें अपना चैनल को बढ़ाना चाहिए। चैन सिस्टम जो होता है, चैन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक दूसरे से परिचय, हर एक बिल्डर से परिचय, हर एक ब्रोकर से परिचय, तब वो जो मार्केटिंग करते हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे। फिर वो अपना प्रमोशन, मेरे पास ये है, क्लाइंट तक पहुंचे, उसके लिए हर एक रास्ता निकाल, ऑनलाइन आदमी को बोलना, हर एक इंसान को बोलना, ऑनलाइन जैसे भी प्रमोशन हो,
वो प्रमोशन पे ध्यान देना पड़ेगा उनको, तो वो मार्केटिंग एजेंट 100% सक्सेसफुल रहेगा वो। देखिए, जो भी मार्केटिंग एजेंट हैं, एडवाइजर हैं या चैनल पार्टनर्स हैं, उनको आप उनके साथ में जब एसोसिएटेड होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उसका गुडविल, रेपुटेशन और ट्रस्ट वाला फैक्टर आ जाता है। आप अगर किसी को अपने साथ में ब्रांड नेम टैग कर रहे हो, आप उसी के साथ खड़े रहोगे, उसी के साथ रहोगे जिसकी रेपुटेशन और गुडविल अच्छी है, इसके बारे में लोग अच्छा बोलते हैं। अगर उनके बारे में अच्छा नहीं बोलते, आपने उनको अगर आज मैं ही अगर किसी को चैनल पार्टनर बनाऊंगा तो मैं तो ये देखूंगा ना कि हु इज द बेस्ट चैनल पार्टनर, उन्हीं के साथ में मैं जाऊंगा। हमारे एरिया में नहीं भी तो 200-300-400 चैनल पार्टनर्स होंगे जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, पर मैं अपने ब्रांड तो हर लोगों के हाथ में नहीं सौंपूंगा। एकदम सही। सिमिलरली उनको भी देखना चाहिए कि आप किनके प्रोजेक्ट को मार्केटिंग कर रहे हैं, किनके प्रोजेक्ट को सेल कर रहे हैं, लीगल कंप्लायंसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर्ली करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं तो जो उन्होंने कमिटमेंट किया है वो पूरा कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं, कस्टमर्स कितने खुश हैं उनसे, उनका रिव्यूज क्या है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको भी लॉन्ग रन में सेटिस्फाइड कस्टमर उनको भी ये कस्टमर ला के देगा और लेके आएगा। अगर आपने एक डेवलपर को दिया, ऐसे डेवलपर को दे दिया कि जिसने आपको चीट कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, वो रियल्टर को भी बदनाम करेगा।